हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज़ अनुराग फ्रॉम ARG सिग्नल्स। तो अभी बजे हैं रात के 2 एंड इट इज़ नाउ 21 दिसंबर। लगभग एक महीने के बाद में मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ यूट्यूब पे। इससे अपने प्रीवियस वीडियोस में मैंने कुछ इंडेक्सेस हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। PSU बैंक्स के बारे में, प्राइवेट बैंक्स, स्मॉल कैप 250, मिड कैप 150 और रियल्टी इंडेक्स, मेटल इंडेक्स और फार्मा इंडेक्स को लेके। तो मेरे कुछ जो प्रीवियस वीडियोस जो भी हैं वो सब आप चेकआउट कर सकते हैं। थोड़े से बड़े वीडियोस हैं लेकिन वो थोड़ा आपको चीज़ों को थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर सकते हैं। तो उनको देखिएगा ज़रूर। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने जैसा पहले भी कई बार कहा है कि मैं ट्विटर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो वहाँ पे आप मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि इजीली प्रॉम्प्टली पोस्ट कर पाता हूँ मैं ट्विटर पे। यूट्यूब पे एकदम वीडियो बना के पोस्ट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम बात करेंगे 20 दिसंबर, यानी जो अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो हमारा गुज़रा है उसमें मार्केट ने एक बहुत ही हैवी करेक्शन दिया है। और मैंने अपने ट्वीट्स के अंदर पिछले करीब 10-12 दिन से मैं पोस्ट कर रहा था कि सबको कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट में एक बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। जैसे यही मेरा पोस्ट देख लीजिए, 6 दिसंबर का जो पोस्ट था, इसमें मैंने गैन डेट्स मैंने मार्क की थी। देखिए अभी जो मार्केट गिरा है, सब लोग अब उसके बाद की रीजनिंग्स दे रहे हैं कि मार्केट इस कारण गिरा है, या बहुत लोग पूछ रहे हैं मार्केट क्यों करेक्ट हुआ है इतना एकदम से, है ना। तो देखिए मार्केट बढ़ने के टाइम पे भी किसी को रीजंस पता नहीं थे, और मार्केट टूटने के टाइम पे भी रीजंस किसी को नहीं पता है कि एक्यूरेटली क्या रीजंस हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में हमें कब एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो जो गैन एनालिसिस है वो बेसिकली हेल्प करता है आपको। गैन एनालिसिस के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप थोड़ा गूगल भी कर सकते हैं, या यूट्यूब पे भी आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगे। ऑल्दो आपको थॉरली आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो गैन जो है वो बेसिकली एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने कुछ फार्मूलाज जिन्होंने बनाए थे, जिसके आधार पर उन्होंने लोगों के जीवन या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर क्या फ्लक्चुएशंस रह सकती है उसको भी उन्होंने एनालिसिस करने का तरीका उन्होंने निकाला था। तो वही थ्योरी है बेसिकली, तो जिसको गैन थ्योरी कहा जाता है। तो गैन एनालिसिस के अकॉर्डिंग 19 दिसंबर की जो डेट थी वो बहुत क्रूशल थी, और वो मैंने 6 दिसंबर को पोस्ट भी किया था कि इन डेट्स के बाद में आपको केयरफुल रहना मार्केट में। और एग्जैक्टली आफ्टर 19 दिसंबर, 20 दिसंबर को मार्केट में बहुत हैवी करेक्शन आया है ना। तो गैन डेट्स जब भी होती हैं तब मार्केट में रिवर्सल्स आते हैं। यानी अगर मान लीजिए मार्केट डाउनफॉल में चल रहा था गैन डेट से पहले, तो हो सकता है कि आफ्टर गैन डेट मार्केट रिवर्स हो जाए, नीचे से ऊपर की तरफ आ जाए, या फिर मार्केट कंप्लीटली अपवर्ड ट्रेंड में था और एंड आफ्टर गैन डेट मार्केट नीचे आ जाए। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि ट्रेंड कंटिन्यूशन भी होता है। जैसे अभी रिसेंट का जो एग्जांपल है, जैसे 19 दिसंबर हमारी गैन डेट थी, उससे पहले अगर मैं जो गैन डेट थी वो अगर आप देखेंगे तो ये 20 मार्च को भी गैन डेट थी। और उसके बाद वहाँ से मार्केट लगभग 2000 पॉइंट वहाँ से रिकवर कर गया पूरा नीचे से, 16,828 से लगभग 18,864 तक, यानी लगभग 2000 पॉइंट निफ्टी ने वहाँ से अप मूव दिया। ठीक है, तो जो गैन डेट्स हैं वो बहुत ही क्रूशल होती हैं। उनको ट्रेड करने का तरीका भी जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं कौन से तरीके को फॉलो करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आज मॉर्निंग में भी पोस्ट किया था। देखिए आफ्टर 6 दिसंबर मैंने 8 दिसंबर को भी पोस्ट किया था कि ऑल द इंडियन इंडेक्सेस इंक्लूडिंग डाउ जोन्स एंड नैस्डैक मेड मेजर लोज ऑन 26 अक्टूबर एंड बाउंस्ड वेरी शार्पली। आई फील दैट आफ्टर 19 दिसंबर वन शुड बी केयरफुल। ठीक है, आज मॉर्निंग में जो मेरा सबसे पहला ट्वीट था वो ये था, जब 1 घंटे की कैंडल कंप्लीट हो गई थी तब मैंने पोस्ट किया था कि निफ्टी ने जो गैन डेट थी 19 दिसंबर की, उसका जो हाई था 21,505 और जो लो था हमने उसको मार्क कर लिया। ठीक है, गैन डेट के हाई लो को। आज यानी कि 20 दिसंबर को मार्केट ने गैप अप ओपन किया,
लेकिन जो आवरली कैंडल फॉर्म हुई वो एक डोजी कैंडल थी। वही मैंने यहाँ मेंशन किया था कि निफ्टी हैज़ ब्रोकन गैन डेट्स हाई ऑन आवरली चार्ट बट अ डोजी कैंडल नॉट डिसाइसिव। ठीक है, हमें जब भी कोई कन्फर्मेशन, यानी ये वाली जो आप कैंडल देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको आवरली पे लेता हूँ, अगर इस तरह की कोई कैंडल हमें यहाँ मिलती तो हम उसे एक कन्फर्मेशन मानते बाइंग का। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग कि मार्केट नीचे चली जाती है वहाँ से, वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन हमें एक ऐसी डिसाइसिव कैंडल यहाँ पे चाहिए थी कन्फर्मेशन के लिए। अगर ये कैंडल कन्फर्म्ड कैंडल होती तो हम 19 दिसंबर के लो के साथ में आवरली कैंडल के क्लोजिंग बेसिस एसएल के साथ में हम लोग लॉन्ग करते अगर ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होती। लेकिन चूंकि ये डोजी कैंडल थी, एंड वही मैंने यहाँ मेंशन किया था कि यहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है। निफ्टी की जो गैन डेट थी वो ये 19 दिसंबर थी, लेकिन जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी की देखिए गैन डेट जो है ये 15 दिसंबर थी, यानी लास्ट वीक का जो फ्राइडे था तब गैन डेट थी बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो इस वीक के जो 2 दिन थे उसमें बैंक निफ्टी रेंज बाउंड रही, उसने अपनी गैन डेट के हाई और लो को नहीं ब्रेक किया, ना तो ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ, उसी रेंज में थी। एंड आज मार्केट में एक शार्प करेक्शन आ गया है ना। तो गैन डेट को ट्रेड करने का तरीका क्या होता है वो भी मैं एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं आवरली कैंडल। जब भी आप गैन डेट के ऊपर ट्रेड करने का मेथड है कि आवरली कैंडल के ऊपर जब भी गैन डेट का हाई एंड लो ब्रीच होता है, पॉइंट ध्यान रखना है कि डिसाइसिव क्लोज होना चाहिए आवरली कैंडल पे, कोई बेयरिश कैंडल स्टिक नहीं होनी चाहिए। ये एक हमारा प्राइमरी कंसर्न रहेगा इसमें, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई हमें कंफर्मेशन नहीं मिली। फिर ये जो नेक्स्ट आवरली कैंडल थी, ये भी आप देखेंगे इनसाइड बार, एक तरह से इनसाइड बार फॉर्म किया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप अगर देखेंगे तो आप इसको बेयरिश हरामी पैटर्न भी बोल सकते हैं। इनसाइड बार का दूसरा नाम बेयरिश हरामी भी होता है। ठीक है, एंड उसके बाद में देखिए यहाँ थर्ड कैंडल थी, इसने इस कैंडल का लो ब्रेक किया, लेकिन देखिए क्लोजिंग इसके नीचे नहीं दी है अभी तक, तो अभी तक हमारा ट्रेड कंफर्म नहीं हुआ। 21,525 के नीचे इसको क्लोजिंग देनी थी, नहीं दी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसने, इस कैंडल ने इसका और इसका भी लो ब्रीच कर दिया, तो एक बियरिश मूव तो इसी कैंडल से बन गया था। ठीक है, लेकिन गैन डेट के अकॉर्डिंग हमें क्या ट्रेड करना है, हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है इस कैंडल पे। क्यों? क्योंकि इसने 19 दिसंबर की जो कैंडल थी उसका लो जो था, इसने आवरली चार्ट के ऊपर, आवरली कैंडल के ऊपर इसने ब्रीच कर दिया और क्लोजिंग भी दे दी। और तभी मैंने उसके बाद में मैंने पोस्ट किया था कि व्हाट इज़ माय ट्रेड। ये देखिए यहाँ पे मैंने निफ्टी का ट्रेड पोस्ट किया था 2:19 पे। अगर आप देखेंगे ये कैंडल क्लोज हुई 2:15 पे, एंड आफ्टर 4 मिनट्स आई अपडेटेड कि 21,300 चल रहा था स्पॉट प्राइस। 21,300 पे आपको शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस जो है 21,601 का स्टॉप लॉस है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। परसेंटेज टर्म में देखा जाए तो केवल 1.45% का स्टॉप लॉस है, तो कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं निफ्टी में, इतना तो स्टॉप लॉस आपको लेके चलना पड़ेगा। और उसके बाद वहीं से 21,300 से जो है निफ्टी ने 21,087 के आसपास का लो बना दिया लगभग, यानी कि लगभग करीब 1% के आसपास, एग्जैक्टली 1% निफ्टी करेक्ट हुई वहाँ से। और अभी भी मार्केट क्या चल रही है एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। मार्केट नीचे ही है अभी, वैसे तो खैर कल सुबह ही पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया कि गैन डेट को किस तरह से ट्रेड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ट्रेड कंफर्म हुआ था और मैंने सेल कॉल डाला है। उसी तरह से बैंक निफ्टी में भी सिमिलर है। देखिए बैंक निफ्टी में और भी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या थी कि बैंक निफ्टी ने 15 दिसंबर का जो लो था उसको 2 दिन तो इसने ब्रीच किया नहीं, और आज इसने तोड़ा। किस जगह पे तोड़ा आप देखिए यहाँ पर 47,586 पे इसने तोड़ा, क्लोजिंग दी। मतलब क्लोजिंग जो आवरली कैंडल की थी वो हमें गैन डेट के लो के नीचे हमें मिल गई, और वहीं से हमारा ट्रेड कंफर्म हो गया, और वहीं से जो है वो बैंक निफ्टी नीचे भी आ गई। ठीक है, तो ये हमारा बैंक निफ्टी का ट्रेड था। इसके अलावा सारे इंडेक्सेस मैंने मेंशन किया था कि जो मेजर इंडेक्सेस हैं, निफ्टी के इंडेक्सेस हैं, सभी इंडेक्सेस ने
जिनकी भी डेट्स जो थी वो 19 दिसंबर सब मार्क करके रखा था मैंने यहाँ पर। अगर आप देखेंगे ये 19 दिसंबर पीएसयू बैंक्स का जो हाई था उसको इसने ब्रीच नहीं किया। आज आवरली कैंडल पे भी आप देखेंगे, देखिए नहीं ब्रीच कर पाई यहाँ पे और वहीं से नीचे आ गई कितनी बड़ी कैंडल्स के साथ में। यानी अगर आप देखेंगे अपने हाई से लगभग 5% पीएसयू बैंक एक दिन में ही टूट गया, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी बिग फॉल। उसी तरह से निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी अगर आप देखेंगे, डेली पे चलते हैं, 19 दिसंबर देखिए एक बियरिश पैटर्न ऑलरेडी है ही यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में आवरली पे आप देखेंगे तो अगेन इसने भी यहाँ पर इतनी बड़ी कैंडल के साथ में ब्रीच किया है लेवल, तो हमारा सेल एक्टिव हुआ है यहाँ पर। आईटी को देखेंगे तो आईटी में भी अगर आप देखेंगे तो सेम सिमिलर चीज़ है। 19 दिसंबर का, सॉरी आई थिंक आईटी के अंदर, ओके यस, हाँ 19 दिसंबर, ठीक है। इसका हाई और लो इसने देखिए अब यहाँ पर इसने ब्रीच किया भी है इसने, ठीक है। यहाँ पे आवरली कैंडल ने, हाँ देखिए एक चीज़ जो अब यहाँ पर एक एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर मैं एक एग्रेसिव ट्रेडर हूँ तो इस कैंडल के ऊपर हमारा ट्रेड कंफर्म होता है, वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए भी अप्लाइड होता है, ठीक है। ये जैसे ही आवरली कैंडल है, इसने हमें जो हमारी गैंड डेट थी उसके हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी, तो इट मीन्स हमारा ट्रेड कंफर्म हो गया है ना। लेकिन अगर मैं एक एग्रेसिव ट्रेडर हूँ तो मैं इसी कैंडल की क्लोजिंग पे मैं ट्रेड ले लूँगा। लेकिन अगर मैं एग्रेसिव ट्रेडर हूँ तो मैं इसी कैंडल की क्लोज पे मैं ट्रेड ले लूँगा। लेकिन अगर मैं कंजर्वेटिव ट्रेडर हूँ तो मुझे इस कैंडल का जो हाई है उसका मुझे वेट करना पड़ेगा। और देखिए मैंने वो मार्क भी इसीलिए करके रखा था। क्यों मार्क करके रखा था? क्योंकि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में मुझे थोड़ा, बैंक निफ्टी ने भी अपना गैंड डेट का हाई नहीं तोड़ा था और निफ्टी ने भी जो है आवरली पे डॉजी बनाई थी। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ये अप्रोच अपनाई कि मैं इस कैंडल का जो हाई है जब तक ब्रीच नहीं होगा तब तक मैं आईटी इंडेक्स में बाय नहीं करूँगा। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, नेक्स्ट कैंडल से ही मार्केट पूरी की पूरी नीचे आ गई। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि यार कितनी बार क्लोजिंग का ध्यान रखना है, कितनी बार लेवल ब्रीच, नहीं। तो पेशेंस जो है वो आपको रखना पड़ेगा किसी भी ट्रेड में एंटर होने से पहले। देखिए अगर आपका कोई ट्रेड कंफर्म होता है तो ऑब्वियसली आप आ, कम से कम 1-2%, 2.5% के आसपास के गेन के लिए तो आप वहाँ पर पोजीशन बनाएंगे ना। तो 1-2 रुपये, 2-4 रुपये अगर ज़्यादा भी लग जाते हैं, लेकिन आपका अगर ट्रेड कंफर्म हो जाएगा तो वो आपके लिए ही ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपको ट्रेड कब लेना है? इस कैंडल का हाई अब हमें यहाँ पे क्लोजिंग देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर नेक्स्ट कैंडल ने कोई भी, चाहे 5 मिनट की कैंडल भी क्यों ना हो, उसने अगर इस लेवल को एक बार भी ब्रीच कर दिया है तो इट मीन्स कि आपकी बाय कंफर्म हो चुकी है। क्योंकि अगर हम कैंडल्स का ही वेट करते रहेंगे तो फिर आपका ट्रेड कैसे आप ले पाएंगे, है ना। तो एक कैंडल जो है, अगर आपने मैं आवरली कैंडल को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। मैंने अपने प्रीवियस कुछ ट्वीट में भी मैंने मेंशन किया था, वो भी मैं आपको बताता हूँ। नोट्स करके मैंने एक ट्वीट किया था अभी थोड़े दिन पहले ही। देखिए यहाँ पर मैंने क्लियरली मेंशन किया है, आवरली कैंडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 9:15 to 10:15, टिल 10:15 अ ट्रेडर स्कैल्पर वुड हैव डिसाइडेड कि उसे मार्केट को कहाँ लेके जाना है, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए जब आवरली कैंडल बनती है ना, उसके बाद में क्या होता है कि 9:15 to 3:30 हमारा मार्केट होता है। 15 मिनट या आधे घंटे की कैंडल जो है उसको मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी इनकम्प्लीट कैंडल होती है। तो 1 घंटे की कैंडल यानी 10:15 का जो ड्यूरेशन है वो एक ऐसा समय है कि उस समय तक जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनका माइंड क्लियर होता है कि हमें मार्केट को कहाँ लेके जाना है उस दिन के लिए, ठीक है। मोस्टली मैंने ऐसा देखा 90% टाइम्स, ठीक है। तो इसलिए मैं आवरली कैंडल को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में फार्मा इंडेक्स में भी देखेंगे, सेम टू सेम चीज़ यहाँ हुई। देखिए क्या हुआ यहाँ पर, इसने यहाँ पर एक बियरिश 7 हेड का इसने पैटर्न बना दिया यहाँ पर आवरली पे। और 19 दिसंबर की जो इसका डे हाई डे लो था 19 दिसंबर का, उसको भी ब्रीच नहीं कर पाई और नीचे आ गई, है ना। फार्मा इंडेक्स भी, पीएससी को भी आप देखेंगे तो देखिए पीएससी में भी, पीएससी इंडेक्स के मैंने कुछ लेवल्स मेंशन करके रखे थे। अब देखिए पीएससी के अंदर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है कैसे, कि हमें एक बहुत ही अच्छी खासी बुलिश हमें कैंडल मिली कंफर्म्ड,
और हमारा जो स्टॉप लॉस था वो देखिए, जब ये जो मैंने लेवल्स मार्क करके रखे हुए हैं, ये ग्रीन वाला, ये रेड वाले 2 लेवल, फिर ये रेड वाले, ये बेसिकली गैन लेवल्स ही हैं, ठीक है। जब भी गैन लेवल्स पे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो हमारी इस पर्टिकुलर जो इसको स्क्वायर ऑफ 9 बोला जाता है गैन के। अब ये लेवल्स कैसे निकालते हैं, ये दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, उसमें अभी हम नहीं जाएंगे। बट ये लेवल्स मैंने निकाल के रखे थे, तो मैंने ये यहाँ ट्विटर पे भी मैंने पोस्ट किया था, वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, लेवल्स फॉर पीएससी इंडेक्स मैंने 17 दिसंबर को पोस्ट किए थे। उस दिन इसका प्राइस चला था 7624। देखिए, आवरली कैंडल ने 7624 के ऊपर दे दिया क्लोज। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला कि हमें एक डिसाइसिव कैंडल चाहिए, हमें बेयरिश कैंडल नहीं चाहिए, हमें बेयरिश कैंडल नहीं चाहिए, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो, ठीक है। अभी 17 दिसंबर पे अगर अपन देखें, 17 दिसंबर कहाँ गई आवरली, 17 दिसंबर, सॉरी ये ओके 17 दिसंबर को तो मैंने पोस्ट किया था, नहीं 16 दिसंबर का है ये। ओके 15 दिसंबर का है, ठीक है। 15 दिसंबर की कैंडल शायद हमारी कहाँ पर चली थी, हाँ ये यहाँ पर ही चल रही थी एग्जैक्टली, आवरली कैंडल, ठीक है। ये वाली कैंडल, 1 सेकेंड, ये एग्जैक्टली 15 के बाद में 18, एग्जैक्टली यही वाली कैंडल है हमारी, ठीक है। तो इसने यहाँ पर एक ये देखिए, ये जो एग्जैक्टली एक कंफर्म कैंडल नहीं मानता हूँ मैं इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा शेवन हेड जब भी पैटर्न होता है, यानी कि ओपन जो है, ओपन और लो सेम है, और ऊपर फिर एक विक आ गई है, ठीक है। तो फिर इसके ऊपर जाना इसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको एक मेजर कैंडल मैं इसको नहीं काउंट करता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि यहाँ से मार्केट ऊपर गई, यहाँ पर ये, इसको मैंने जैसा आपको बताया कि इसको मैंने एक बुलिश कैंडल नहीं माना, ठीक है। यहाँ पर क्या किया, देखिए इतनी बड़ी रेड कैंडल इसने बना दी, इसको मैं हटा देता हूँ। सपोर्ट लिया इसने इसी लेवल पे, इस कैंडल ने भी यहीं पे सपोर्ट लिया, यहाँ से वापस आपकी मार्केट ऊपर गई, इसने यहाँ टच किया और अगेन इस लेवल को इसने ब्रीच कर दिया। तो हमारा ट्रेड अब क्या बनेगा, ये तो चलिए यहाँ पे तो आपको शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि शॉर्ट आपको कब करना है, जब आपका इस जोन के नीचे 75-89 के नीचे जब आपकी आवरली कैंडल क्लोज दे, तब आपको शॉर्ट करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ट्रेड क्या बनेगा, यहाँ से आपने सपोज़ कीजिए ये एक इसको एक बुलिश कैंडल बोल सकते हैं, क्योंकि विक बहुत छोटी है इसकी विक लगभग हाफ 50% से भी कम है, ठीक है। तो हमारा ट्रेड बनेगा कि मैक्स टू मैक्स आप इस लेवल का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, यानी अगर आपने यहाँ पर बाइंग का डिसीज़न लिया है इस जगह पे, तो आपका लगभग इसमें 1.3% के आसपास का आपका इसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है इस ट्रेड में, है ना। तो पीएससी इंडेक्स, लेकिन उसके बाद में वापस आप बेरिश आप सेल की पोजीशन भी बना सकते हो सेम इसी स्टॉप लॉस के साथ में। ये जो लेवल्स हैं इनकी इतनी सिग्निफिकेंस है, ठीक है। मैंने और भी कुछ पोस्ट किए हैं कुछ स्टॉक्स के, अगर आप वो चाहें तो आप वहाँ देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, यहाँ पर बायोकॉन मैंने पोस्ट किया था 243 पे पोस्ट किया था, ऑल्दो मैंने 252 पे मैंने बुकिंग का मैसेज डाल दिया था। क्यों, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया 15 दिसंबर फ्राइडे था, फिर 16-17 को हॉलीडे और 19 को गैन डेट थी, इसीलिए मैंने बायोकॉन वगैरह सब जो भी मैंने कॉल्स पोस्ट कर रखी थी उसमें प्रॉफिट बुक करवा दिया था मैंने, है ना। तो ये लेवल्स की सिग्निफिकेंस बहुत ज़बरदस्त है। तो जो गैन की जो थ्योरीज़ हैं उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली काम किया। नीचे में मार्केट गैन में क्या हो सकता है वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। जब तक निफ्टी 21,600 के ऊपर नहीं निकलती है, अब मैं इसको 21,600, हाँ एग्जैक्टली 593 का जो हाई था, अब हम गैन डेट का हाई नहीं, उसके बाद जो भी हाई जहाँ से मार्केट नीचे आया है उसको हमारा स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे। जब तक 21,600 के ऊपर निफ्टी नहीं जाती है तब तक हमें बाय नहीं करना है। नीचे बहुत सारे गैप्स निफ्टी ने पेंडिंग छोड़ रखे हैं और किसी को पता नहीं कि वो गैप कब कैसे फिल होंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे 230 पॉइंट का गैप है, फिर उसके बाद यहाँ आप देखेंगे 290 पॉइंट्स का गैप है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अगेन 105 पॉइंट्स का गैप है, फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे
तो लगभग 190 पॉइंट का गैप है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 128 पॉइंट का गैप, फिर यहाँ पर 120 पॉइंट का गैप, फिर यहाँ पर 134 पॉइंट का गैप, ठीक है। तो जो आपके गैप्स हैं यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पर भी आपका एक 143 पॉइंट्स का गैप है। तो जिधर से निफ्टी स्टार्ट हुई थी वहाँ तक अभी इसके गैप पेंडिंग पड़े हैं। द प्राइस इज़ 18,837, है ना। तो वो ज़रूरी नहीं है कि निफ्टी यहाँ तक आए, लेकिन ये इतने गैप्स हैं तो आपको थोड़ा कॉशियस तो रहना ही पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि पैनिक सिचुएशन के अंदर जो मार्केट है आपकी वो लगभग कहीं ये वाला गैप आपका फिल कर सकती है, 20,300 वाला गैप फिल कर सकती है। और ये सब जो है मुझे लगता है कि बहुत क्विकली हो सकता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है मार्केट में अभी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही व्यू था। वीडियो आई थिंक ज़्यादा लंबा तो नहीं हो गया है, बट ठीक है, थोड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी तो आप सभी के साथ शेयर करनी थी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, आपको आई होप कि अगर आपको वीडियो पसंद आए, इससे आपको अगर कुछ हेल्प मिलती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, और ट्विटर पे मेरे को प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मैं रेगुलरली पोस्ट करता हूँ। आपको मतलब थोड़ी हेल्प मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है फ्रेंड्स। मैं कुछ कोर्सेज़ वगैरह भी कंडक्ट करता हूँ। एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ। तो मेरे जो भी वैसे जो मैं सिखाता भी हूँ वो वही सब चीज़ें हैं जिनको मैं अपनी पर्सनल ट्रेडिंग में फॉलो करता हूँ। तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आपको अगर किसी भी मेरे व्यू से अगर आपको होता है तो वो आप ही का है। तो इसको अपने माइंड में रख के और फिर मेरे व्यूज़ पे किसी भी तरह का आप कोई एक्शन लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, गुड नाइट।